Hello friends, I Dr. Priyanka Dadupanthi, Assistant Professor at Biyani Group of Colleges, welcome you all on behalf of Guru KPU. Today I am going to deliver a lecture on compound eyes of prawn. Prawn एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोड का जो स्पेशल फीचर होता है वो होता है कंपाउंड आई। आर्थ्रोपोड की जो क्लासेस है उन क्लासेस में से क्रस्टेशियन और इंसेक्ट्स का स्पेशल फीचर है, टिपिकल फीचर होता है कंपाउंड आई। प्रॉन की कंपाउंड आई टू जॉइंटेड स्टॉक के ऊपर सिचुएटेड होती है। इसमें बहुत सारे कॉर्नियल फेसेट्स होते हैं। ये दोनों जॉइंटेड जो स्टॉक होते हैं या दोनों जॉइंटेड जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑप्टिक नोड से बाहर की तरफ निकलता है और ये स्ट्रक्चर आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। इस कारण जो प्रॉन की कंपाउंड आई होती है वो मूवेबल होती है। प्रॉन में कंपाउंड आई सेमी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप के अंदर होती है और ये डार्क कलर की होती है। इन कंपाउंड आई का अगर अपन वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो कंपाउंड आई बहुत सारी फंक्शनल यूनिट से मिलकर के बनी होती है। इन सभी फंक्शनल यूनिट को ओमेटिडियम कहते हैं। एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 तक ओमेटिडियम होते हैं और ये सारे ओमेटिडियम पैरेलली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। प्रॉन का जो कंपाउंड आई में ओमेटिडियम होता है या फंक्शनल यूनिट होती है, इस फंक्शनल यूनिट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। First part is dioptic part and next part is refractive part. Outer structure या exposure structure ओमेटिडियम का लेंस लाइक होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को कॉर्नियल लेंस कहते हैं। कॉर्नियल लेंस के नीचे कॉर्नियोजन सेल्स होती है और इन कॉर्नियोजन सेल्स से ही कॉर्नियल लेंस का सिक्रीशन होता है या फॉर्मेशन होता है। कॉर्नियल लेंस के नीचे कोन लाइक हार्ड स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टलाइन कोन कहते हैं। ये क्यूटिकल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन कोन पिगमेंटेड सेल से कवर्ड रहता है। क्रिस्टलाइन कोन के नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को रेबडोम कहते हैं। रेबडोम का जो बेसल पार्ट होता है या पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पतली मेम्ब्रेन होती है और इस ट्रांसपेरेंट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इससे ऑप्टिक नर्व्स निकलती है। ये सारी ऑप्टिक नर्व्स जितने भी विजन से रिलेटेड सेंसेशन होती है उनको ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। रेबडोम के चारों तरफ रेटिनल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये सारी रेटिनल सेल्स कंबाइंडली रेटिन्यूला सेल्स कहलाती है। इन रेटिन्यूला सेल्स या रेटिनल सेल्स से ही रेबडोम का फॉर्मेशन होता है। Thank you for watching this video. For more detail, kindly visit our website www.gurukpo.com.